बिन्नी एक कस्बे नुमा शहर में रहती थी। उसके बाबूजी की प्रचून की दुकान है। अब भाई कब और कैसे बिन्नी को पड़ोसी का बेटा विनय भा गया पता नहीं। विनय के पिताजी की स्टेशनरी की दुकान थी। शहर में जितने भी स्कूल थे उनकी किताबें वहां उपलब्ध रहती, तो दुकान बढ़िया चलती थी। तो भाई बिन्नी ने तो 12वीं पास कर ली। उनके शहर में अभी कॉलेज नहीं था, तो बिन्नी प्राइवेट बीए करने लगी। पास के ही शहर में परीक्षा देने जाना पड़ता था। और भैया विनय तो 12वीं में 2 साल फेल होने के बाद दुकान में बैठने लगा था। बिन्नी ने सोचा तो क्या हुआ, बीए कर भी लेता तो क्या, बैठता तो दुकान पर ही। बिन्नी के घर बड़े भाई थे जिनकी शादी हो गई थी। विनय का घर पड़ोस में ही था, तो आना जाना था। विनय का एक छोटा भाई था, तो बेटी ना होने के कारण विनय की अम्मा बिन्नी को बहुत स्नेह करती थी। बिन्नी सोचती हमारी जाति तो एक ही है, और माँ यदा कदा कहती भी हैं कि हम तो बिटिया को ज्यादा दूर न ब्याहेंगे। ये वो जमाना था जब पड़ोसी होने पर भी लड़के लड़की के बीच बात नहीं होती थी। इसलिए बिन्नी की कभी विनय से बात तो नहीं हुई, पर आमना सामना हो जाता था। उसके लिए यही बहुत था। और प्यार का क्या, वो तो हो जाता है। उसने कभी सोचा ही नहीं कि विनय भी उसे चाहता है या नहीं। शायद इसे ही नादान उम्र का प्यार कहते हैं। अब हुआ कुछ यूं कि विनय को दुकान पर बैठते साल भर ही हुआ था कि उसकी दादी बोलने लगी, बहू विनय की शादी कर दो तो हम भी उसकी शादी देख लें। बहू बोली, अरे अम्मा अभी से कहाँ, अरे बहू देखते करते साल भर निकल जाएगा, हम आज ही उसके पिताजी को बोलते हैं। दादी बोली, अब उनके सामने विनय की अम्मा की कहाँ चलती। और सच में साल भर के अंदर उन्होंने विनय की शादी तय कर दी। बिन्नी तो जैसे आसमान से गिरी। पड़ोस का मामला था तो शादी में भी जाना पड़ा। जहां सब लोग नई बहू की सुंदरता की तारीफ कर रहे थे, वहीं बिन्नी को तो फूटी आंख न सुहाई। और तो और विनय को देख के भी उसे लगा ऐसा खास भी नहीं है, 12वीं फेल। उसने गुस्से में सोचा, पर पहला प्यार तो आखिर पहला ही होता है। आते जाते दोनों दिख जाते तो एक कसक सी होती। एमए करने के बाद एक अच्छे परिवार में पढ़े लिखे लड़के से बिन्नी की शादी हो गई। पति सुदर्शन था। हाँ, एक बात तो बताई ही नहीं, बिन्नी थी बड़ी सुंदर, तो दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया जमी। ससुर बड़े कारोबारी थे, पति सुबोध इकलौते थे। सारा कारोबार पिता के साथ संभाले थे। बिन्नी ससुराल में सबकी लाडली थी, पर वो ना पहला प्यार भुलाए ना भूलता। उसने तो पड़ोस में ही ससुराल का सपना देखा था। उसके सपने इतने बड़े तो ना थे, पर समय के साथ चल रही थी। बिन्नी की शादी को 3-4 साल हो गए थे। राखी पर बेटे को लेकर मायके आई थी। एक दिन भाभी के साथ बाजार गई तो बोली, भाभी अब अपना शहर भी कितना बड़ा हो गया है ना। हाँ दीदी, देखो ना कितनी दुकानें खुल गई हैं। लौटते समय भाभी बोली, अरे दीदी बच्चों के लिए कुछ किताबें लेनी हैं, विनय भैया की दुकान से ले लेते हैं। अब की बार बिन्नी का सामना विनय से नहीं हुआ था। उसके नाम से एक बारी बिन्नी का दिल धड़का। वो क्या है ना, पहला प्यार तो पहला ही होता है। दुकान की सीढ़ी चढ़ते हुए जिसे बिन्नी ने देखा, उसे पहचानने में उसे थोड़ा सा वक्त लगा है। शहर फैलने के साथ साथ विनय भी फैलकर मोटा हो गया था। दिल में अपने सुदर्शन पति की छवि आई। दुकान पर भाभी को प्रणाम कर उसने पूछा, और बिन्नी कैसी हो, कब आई।
ये पहली बार उसने नाम लेकर पूछा था। वो बोली, ठीक हूँ, 4-5 दिन हो गए आए हुए। फिर विनय बोला, भाभी आपके लिए चाय और बिन्नी के लिए जूस बुलवा देता हूँ। हे भगवान, इसे अभी तक याद है मैं चाय नहीं पीती। बिन्नी ने आश्चर्य से सोचा। तभी भाभी को याद आया वो एक दुकान पर कुछ भूल आई थी। वो बोली, दीदी मैं लेकर आती हूँ। बिन्नी बोली, भाभी मैं भी चलती हूँ। नहीं दीदी, मैं अभी आई। भाभी ऐसा बोलकर चली गई। दुकान का नौकर चाय व जूस लेने चला गया था। बिन्नी तुम तो खुश हो ना? विनय ने पूछा। हाँ खुश हूं मैं, और तुम? बिन्नी ने पूछा। मैं खुश हूं तुम्हें खुश देखकर, विनय बोला। भाभी के आने पर किताबें ले वो घर लौट गए। पर अब बिन्नी का दिल फूल सा हल्का हो गया था। इस बार ससुराल लौटने पर बिन्नी अपने परिवार में रंग गई, क्योंकि वो जान गई थी कि उसका प्यार एक तरफा नहीं था। उसने अपने पहले प्यार को दिल के एक कोने में छुपा दिया था। प्यार यही तो होता है जिसमें एक दूसरे की खुशी चाहते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।